नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो होगा वक्री गुरु का इफेक्ट। जी हाँ, वक्री गुरु के लिए हम बात करेंगे। और गुरु महाराज जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर से, 9 अक्टूबर 2024। तो 9 अक्टूबर से गुरु महाराज जो है वो रेट्रोग्रेड वक्री हो रहे हैं और वो 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। ऑलमोस्ट 119 डेज का ये उनका वक्री रहने का समय है, रेट्रोग्रेड पीरियड ऑफ जुपिटर फॉर 119 डेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इफेक्ट ज़बरदस्त होता है, हर किसी को होता है, हर राशि लग्न को सबको होता है। अब आपको मैं पहले ये ब्रीफ देना चाहता हूँ इसीलिए कि आप उसको समझ के चलें। उसमें समझना क्या है कि आपको सबसे पहले आपको अपनी कुंडली पता होनी चाहिए कि भाई मेरी कुंडली ये है, जिसमें लग्न ये है, राशि ये है, ये ग्रह है। आपको अगर ये पता होगा तो आपको उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, असर क्या होगा, वो समझ में आएगा। और क्यों समझ में आएगा? क्योंकि आपको मैं पास्ट की बात करूंगा कि आपके पास्ट में जब जब जुपिटर वक्री हुए हैं ट्रांजिट में, तब क्या इफेक्ट हुआ है आपको, वो आपको देखना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा आपको ये देखना है कि लास्ट पिछले 3 साल में जब गुरु वक्री हुए थे तो क्या असर था, दशाएं कौन सी थी। देखिए, दशा बदलती है, इफेक्ट भी बदलते हैं, लेकिन उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें से काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, निकलेगा उसमें से, और आपको रिजल्ट्स समझ में आएंगे। तो आपके लिए वो बेहतर हो जाएगा कि भाई हाँ, मुझे ऐसा ऐसा फल मिल रहा है तो मैं इसमें ये करूँ, ये ना करूँ। तो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वक्री गुरु जो है वो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट देता है। वक्री कोई भी ग्रह होता है तो वो सडन यानी कि अचानक से रिजल्ट्स देता है। और उसमें भी शनि, गुरु, राहु, ये राहु तो वक्री चलते हैं, लेकिन गुरु, शनि, ये सब जो प्लैनेट्स है वो अचानक से बड़े रिजल्ट्स देते हैं लंबे समय के लिए। तो वक्री गुरु का आपके ऊपर इफेक्ट क्या होने वाला है वो आपको समझना है अपने बर्थ चार्ट से। अगर आपको आपका चार्ट पता नहीं है तो कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मेरा सिर्फ एक वीडियो देखिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, और बहुत सारे पार्ट है उसके, वो सब देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। और बहुत कुछ, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप क्लास ऑनलाइन लीजिए, सिखाइए, तो वो मैंने उसमें सिखाया है, उसके लिए आपको अलग से सीखने या पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी वे में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर आपको वक्री गुरु में पूरा समय जो है वो, सपोज किसी की कुंडली में ग्रह, आपका गुरु जो है वो मार्गी है, यानी कि वक्री नहीं है। जब आपका बर्थ हुआ था तब गुरु वक्री नहीं थे, लेकिन ये वक्री गुरु है, तो असर क्या रहेगा? अच्छा, आपका जन्म के समय गुरु वक्री था और अभी गुरु वक्री जो होने वाला है वो, तब क्या असर होगा? दो चीज़ें। तीसरा ये है कि आपका जन्म का गुरु वक्री था और अभी जो ट्रांजिट में अभी चल रहा है वो वक्री नहीं है, तो उसका असर क्या है? ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो वक्री गुरु लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स देता है, अचानक से देता है, स्पीड में देता है। 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ज़्यादा स्पीड में जल्दी से रिजल्ट्स देता है, लॉन्ग टर्म के लिए देता है, और अचानक से देता है। तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। हर लग्न और राशि के लिए ये डिफरेंट इफेक्ट रहेगा, पहली चीज़, क्योंकि उनके लिए स्थान के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होंगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपका गुरु वक्री है और आप ही की राशि के बहुत सारे लोग हैं, उनको भी वक्री गुरु का अलग रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका गुरु वक्री जहाँ हो रहा है, जिस स्थान में, राशि की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी राशि सपोज कन्या है, ठीक है, तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु वक्री हो रहा है, वो हर कन्या राशि के लिए अलग अलग, लग्न अगर उनका अलग हुआ तो स्थान बदल जाएंगे, तो इफेक्ट बदल जाएगा। एक चीज़, हर कन्या वालों के लिए आपकी दशा अलग है, तो वहाँ इफेक्ट बदलेगा। तो मैं जिस, अब आपको लगेगा कि तो फिर हम क्या देखें, तो मैं कुछ पॉइंट्स को लेके आपके सामने आऊँगा हमेशा की तरह, कि जो पर्टिकुलर 100 में से 10 इफेक्ट ऐसे होते हैं जो होते हैं,
और उस पे हमें काम करना है कि ये तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा ही होगा। तो उसको पकड़ के हम चलेंगे, चाहे आपका लग्न कुछ भी हो, राशि कुछ भी हो। कन्या वाले हैं आप, राशि आपकी कन्या है लेकिन लग्न अलग है, लग्न आपका कन्या है लेकिन राशि अलग है, तब भी आपको उसमें से इम्पैक्ट मिले। उसी तरह तुला या मेष या वृश्चिक, हर राशि और लग्न के लिए। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आपकी दशा अलग हो या कुछ भी, लेकिन इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 90% आपको करीब मिलेगा। तो उस पॉइंट पे हम बात करेंगे। जो पॉइंट्स होंगे वो ऐसे होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, विदेश के लिए, और आप ये बात करते हैं कि बाहर जाना है तो कैसा रहेगा या जॉब में क्या करें। तो मेन पॉइंट्स वही है, आपके जीवन में घर आपका कब बनेगा, कैसा बनेगा, तो उस पे। और दूसरा यहाँ पर जो भी फोकस होगा वो ये पॉइंट्स के अलावा ट्रांजिट में आपकी कुंडली में गुरु किस स्थान में पहुंच रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। जहां पर है वहां पर वक्री हो रहे हैं और उनकी दृष्टियां जो होगी वो वक्र दृष्टि हो जाएगी। मतलब एक आप किसी को सीधी नज़र से देखते हैं और किसी को तिरछी नज़र से देखते हैं, तो वो वाली बात और उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बदल जाएगा। तो आपको वो भी समझना है। इसीलिए मैं ये ब्रीफ दे रहा हूं, क्योंकि गुरु का वक्री होना, जैसे अभी शनि वक्री चल रहे हैं, मेष वालों को बहुत स्ट्रेस चल रहा है क्योंकि उन पर शनि वक्र और नीच दृष्टि कर रहा है। तो इसीलिए देखिए, मेष राशि और लग्न वाले बहुत स्ट्रेस में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है हम करें क्या, कहाँ जाए, तो क्या निर्णय ले। तो वो सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो ये दृष्टियों का इफेक्ट भी होता है, ग्रहों का वक्री होने से भी इफेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है, ये भी क्लैरिटी रखिए कि कोई भी ग्रह वक्री हो तो वो खराब असर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ग्रह मार्गी होता है तो अच्छा ही असर देता है, ऐसा भी नहीं है। उसका उल्टा करें कि कोई भी ग्रह मार्गी हो तो बुरा असर देता है, ऐसा भी नहीं होता है। वक्री ग्रह अच्छा असर ही देता है, ऐसा भी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा ग्रह है आपकी कुंडली में, वक्री कर रहा है, जैसे गुरु वक्री करेंगे, वक्री स्थिति में आएंगे, लेकिन वो जहां है वहां कॉम्बिनेशन राहु के साथ बन रहा है, चांडाल योग का इफेक्ट हो रहा है या कुछ और इफेक्ट हो रहा है नेगेटिव, तो वो चीज आपको उस तरह का इफेक्ट देगी। और आपका गुरु अच्छी स्थिति में है और आपकी दशा भी अच्छी है, कॉम्बिनेशन में अच्छा है, तो वही गुरु आपको अच्छा फल देंगे, चाहे राशि आपका वही हो, लग्न वही हो। सो देर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ आपके पर्सनल चार्ट को लेके हम नहीं, एक जनरल इफेक्ट को बात कर रहे हैं। और जनरल में भी बहुत एक होता है ना, कोई आप फोटो खींचते हैं, उसको जूम करते हैं, किसी विजुअल को देखने के लिए हम जूम करते हैं, तो वो जूम लेंस की तरह हम बात कर रहे हैं कि आपके लग्न और राशि के लिए गुरु मैक्सिमम क्या इफेक्ट दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जाके हम कोशिश करते हैं कि 100 में से ये 10, 9, 25 में से ये 5 पॉइंट इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसका इम्पैक्ट प्रतिशत वाइज कम ज़्यादा हो सकता है, स्पीड वाइज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इफेक्ट ज़रूर मिलेगा। तो हम उसकी हमेशा बात करते हैं। तो ये वक्री गुरु को समझिए, आपकी कुंडली को समझिए, कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 वो मेरा वीडियो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो। और बहुत लोगों ने उस पर देखकर रिएक्ट किया है कि बहुत अच्छा लगा, हमें समझ में आया। और उस समझ के बाद उन्होंने जब दूसरे वीडियोस देखे मेरे, तब और ज़्यादा क्लैरिटी हुई। तो आप कोई भी चीज़ देखेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कहीं भी, तो आपको वो समझ आएगा, वो रिलेट कर पाएंगे। तो आप वो चीज़ कीजिए। फिर मैं वक्री गुरु की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, और नेक्स्ट मंथ का हम प्रेडिक्शन जो है, मंथली प्रेडिक्शन, वो भी कर रहे हैं। और जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, बड़ा कुछ, अच्छा कुछ, जिससे सबको लाभ हो। और आप सब मेरा चैनल जो है चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए मैं ऐसे डिटेल्ड वीडियोस लेके आ रहा हूँ। ये ब्रीफ था, हम शुरू करने जा रहे हैं, बट उसमें आपको क्लैरिटी के साथ बैठना है, इसलिए मुझे ये बात करना सही लगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।